सच बताओ, पेपर देखते ही आपका दिमाग भी ऐसे ही हो जाता है क्या? दिमाग ब्लैंक, हाथ ठंडे, दिल की धड़कनें तेज, अंदर से आवाज आती है, मैं फेल हो जाऊंगा। अगर ये बात सच है तो इस वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि ये 5 मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और आपको एग्जाम खेलने की पूरी टेक्निक आ जाएगी, पूरा तरीका आ जाएगा। सबसे पहले एक बात सुन लो और एक बात अच्छी तरीके से समझ लो, क्योंकि पेपर जो है दोस्तों, पेपर कभी मुश्किल नहीं होता। डर पेपर को मुश्किल बना देता है। और डर ऐसी चीज है जो अपन को मतलब एक प्रकार से दिमाग को ब्लैंक कर देता है। और डर जो है दिमाग की स्पीड को 50% कम कर देता है। यानी कि अपन जो सवाल आ रहे हैं वो भी हड़बड़ाकर मतलब डर के कारण गलत हो जाते हैं एक प्रकार से, है ना। तो सबसे जो खतरनाक बात है, मैं यही कहूंगा आपसे कि डर को जो है आपको डर मतलब पेपर से मतलब पेपर अपन फेल होते हैं या नहीं होते हैं, डर के कारण अपन अपना पेपर भी एक प्रकार से फेल हो जाता है। और जिसने डर को कंट्रोल कर लिया वो ही औसत तैयारी में भी पास हो जाता है, एग्जाम को क्लियर कर लेता है। दोस्तों, डर की 3 वजह है कि मैं फेल हो जाऊंगा, दूसरा लोग क्या कहेंगे, तीसरा मैंने इतनी तैयारी की ये बेकार ना हो जाए। तो इन ये मतलब डर की क्या है, तीन एक प्रकार से ये तीनों वजह हैं। और ये जो वजह है ये क्या करती है, आपके दिमाग को एक प्रकार से मतलब आपको अपने दिमाग को मतलब ब्लैंक कर देती है। और वास्तव में आप ये कोई मतलब सच्चाई नहीं है एक प्रकार से, ये मतलब अपने दिमाग में ये चीजें उबजती हैं और ये एक प्रकार से दिमाग को हिलाती है। और क्या है, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आपके दिमाग को आप स्ट्रेस बिल्कुल कम कीजिए और शांत मन से आप तैयारी कीजिए और किसी प्रकार की आप घबराहट बिल्कुल भी मत लाइए। मैं आपको 3 चीजें ऐसी बताऊंगा। अगर आपको मतलब एग्जाम देने से पहले आपको क्या करना है कि पहला है, आप जब सांस लो, मतलब आपको पेपर को जैसे देख लिया आपने और घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और सांस लेना है। मतलब कि 4 सेकंड तक आपको सांस लेना, अंदर खींचना है आराम से। 4 सेकंड तक खींच लिया जैसे, फिर आपको 2 सेकंड रोकना है सांस को। 2 सेकंड रोकने के बाद 6 सेकंड आपको वापस धीरे 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 श्वास को छोड़ना है। और आपको ये 5 बार करना है, क्योंकि इससे क्या कि आपका दिमाग मतलब एक प्रकार से डर खत्म हो जाएगा आपके दिमाग से। फिर अब आपको कोई डर नहीं है, आप एक प्रकार से 50% एकदम बिल्कुल आपका डर खत्म हो जाएगा और आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाओगे। और पेपर देने से पहले अपने आप को कहना, मतलब मन में नहीं कहना, होठ हिलाकर कहना है कि मैं पास होने नहीं आया हूँ, मुझे मैं मेरा 100% देने आया हूँ, जिस जो मैंने तैयारी की वो मैं करने आया हूँ। और पेपर देने, जब भी आप पेपर देने लगो तो आपको क्या करना है, 100% जो आपको आ रहा है सबसे पहले उस 100% आने वाले क्वेश्चन को आपको करने हैं। यही आपकी पहली जीत है और ये जीत का पहला एक प्रकार से कदम है। आपको जो 100% जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन सवालों को कीजिए। 5, 10, 20, 30, 100, 50 जो भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपको 100% क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन को आपको करना है। और उन क्वेश्चन को करने के बाद आपको थोड़े से उससे कठिन जो सवाल है, जो आप मतलब आपको लगे कि यार कि इन दो ऑप्शन में से एक हो सकता है, तो मुझे इनमें से कौन सा करना है। अगर आप दो विकल्प को काट रहे हो, है ना, दो विकल्प को काट रहे हो, तो दो विकल्प में आप कंफ्यूज हो तो वहां रिस्क ले सकते हो। लेकिन वहां रिस्क तभी लेना है जब आपको मतलब कि लगे कि यार वास्तव में इनमें से ये हो सकता है या ये हो सकता है। और अपने जो दिमाग में बैठ जाता है ना, पहले सबसे पहले जो दिमाग में बैठता है वही चीज सही निकलती है एक प्रकार से, है ना। तो आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। तीन जो मतलब डर के कारण एक और है, 3 कारण। मतलब आपको क्या करना है, एक एक प्रकार से ऐसा मतलब सोचना नहीं है कि मेरे को सारे सही क्वेश्चन करने हैं। ये मतलब आप सोच रहे हैं तो आपका डर बढ़ जाएगा, मेरे को सारे सही करने हैं। और ये आपको दिमाग में एक चीज और नहीं लानी कि मेरे को जो क्वेश्चन करने हैं उनमें से गलत नहीं होने चाहिए। ये भी आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए एक प्रकार से। और दूसरी बात है,
कि आप ये ना सोचे कि मतलब समय कम है और मेरे को जल्दी करना है, ये भी आपको नहीं नहीं सोचना है। क्योंकि मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको क्वेश्चन को करते रहिए, और जो 100% सही है उन क्वेश्चन को आप करते रहिए, ठीक है। और एक बात को गांठ बांध लो, डर को जीतने के लिए सुपर जीनियस होने की जरूरत नहीं है। आपको मन को शांत बनकर और एग्जाम को देना है, उससे आपका डर मतलब खत्म हो जाएगा, और यही आपके लिए सबसे जरूरी काम है। अगर तुम्हारा एग्जाम भी पास में है तो ये वीडियो एक बार जरूर देखना, और अगर सच में आपको पास होना है तो वीडियो को लाइक करो और बढ़िया सा कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में लिख दो, मैं हूं तैयार इस एग्जाम के लिए।